नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता एग्जाम के लिए अपनी लगातार ये करंट अफेयर्स की क्लासें आपको छोटी छोटी क्लासें मैं आपको दे रहा हूँ। तो आज की अपनी ये 6 नंबर की ये क्लास रहेगी और आज इसके अंदर अपने पढ़ेंगे चर्चित स्थल। जितने भी भारत के अंदर जो मुख्य मुख्य करंट अफेयर्स के अंदर बात करें, जो मुख्य मुख्य चर्चित स्थल हैं अभी अक्टूबर और नवंबर से और दिसंबर के भी मैंने साथ में लिए हैं, तो इनको बढ़िया तरीके से चर्चित स्थलों की बात करेंगे आज की क्लास की करंट अफेयर्स के अंदर। तो ये 6 नंबर की क्लास है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2026 का जो आगे एग्जाम होगा उसके लिए हमें अभी से करंट अफेयर्स कवर करना पड़ेगा ताकि अपना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत न हो। तो ये अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में स्कूल व्याख्याता की। इसमें जिस प्रकार ये आपको ये क्लासें मैं दे रहा हूँ उनका टेस्ट और पीडीएफ आपको इस ऐप टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल रही है। तो ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का ऐप, वहाँ पर ये स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी और गजब का आपको करंट इसके अंदर मिलता रहेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट, टॉपिक वाइज करंट, वीकली मंथली पीडीएफ सब कुछ आपको उपलब्ध मिलेगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। प्रमुख चर्चित स्थलों की बात करने जा रहे हैं। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन सा जलाशय बना है? क्योंकि मुख्य मुख्य गजब का प्रश्न है और पूरा आपके सामने चर्चित स्थलों में से ये क्वेश्चन बनेगा। तो छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन सा है? वो है कोपरा जलाशय। क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में इसको रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है, इसको शामिल किया गया है। अब टोटल भारत में 96 है जो रामसर स्थलों की सूची हो चुकी है। तो ये है 95 नंबर का और 96 नंबर की कौन सी है? सिलीसेट झील अलवर की। तो याद रखना कोपरा जलाशय देश का 95वां रामसर स्थल घोषित हुआ है। कोपरा जलाशय है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, जिला है बिलासपुर। घोषणा छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। ये घोषणा तिथि 12 दिसंबर 2025 को हुई थी और देश की 96वीं रामसर स्थल कौन सी है? सिलीसेट झील अलवर की। ये तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। सीधा ही प्रश्न आएगा कि वर्तमान में अब या तो हो सकता है आपसे 94 भी पूछ सकता है, 95वां कौन सा है और 96वां कौन सा है, क्योंकि अभी हाल में तीनों चर्चा में है। तो अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर 96 नंबर का जो बना है वो पूछ सकता है, हो सकता है आपसे 94 भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए याद रखना। अब 95वां मैंने बता दिया कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में और 96 नंबर की है सिलीसेट झील अलवर के अंदर और 94 नंबर की बनी थी गोगा भील बिहार के अंदर है। वो मैं आपको आगे अभी इसी के अंदर क्वेश्चन करवाऊंगा। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। ये देखो इस प्रकार टॉपिक वाइज पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, राजस्थान की पीडीएफ, टॉपिक वाइज टेस्ट है, इस प्रकार को आपको टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं। ये देखो पीडीएफ मैंने डाल दी, खेल खिलाड़ी की पीडीएफ, पुरस्कार, युद्धाभ्यास, रक्षा प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष और आयोजन सम्मेलन मैंने करवाई, उनकी पीडीएफ मैंने डाल दी। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें, इसमें पीडीएफ टेस्ट आपको सब कुछ उपलब्ध होता रहेगा। किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस राज्य ने? तो ये बनाया है महाराष्ट्र ने। किसने बनाया है? महाराष्ट्र ने मात्र 30 दिनों के अंदर 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये बता ही दिया मैंने, 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित करके रिकॉर्ड बना दिया महाराष्ट्र ने। वैश्विक स्तर पर स्थान देखें तो सौर पंप स्थापना की गति और पैमाने के आधार पर महाराष्ट्र दुनिया में चीन के बाद में दूसरा स्थान रखता है। तो ये महाराष्ट्र का दूसरा स्थान आ चुका है चीन के बाद। इनमें निम्न योजनाओं के तहत हासिल किया है। एक तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना जिसको बोलते हैं किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान कंपोनेंट बी के तहत, और एक है मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना, ये राज्य की सौर सिंचाई परियोजना है, उसी के तहत ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब तक महाराष्ट्र में 7.47 लाख से अधिक सौर पंप लगाए जा चुके हैं। ये याद रखना भाई, गजब का प्रश्न है अच्छे तरीके से। ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर शोध केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? अब चर्चित स्थलों की बात कर रहे हैं जो मुख्य मुख्य चर्चा के अंदर रही हैं। तो देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है नवंबर 2025 के अनुसार? तो वो है गाजियाबाद। कौन सा शहर है? गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर है। देखो डिटेल आपके सामने। गाजियाबाद नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। यह जानकारी ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर शोध केंद्र की
ताज़ा रिपोर्ट में जारी की गई है। हो सकता है एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है भी किसके द्वारा ये रिपोर्ट आई है। तो ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर शोध केंद्र की ताज़ा रिपोर्ट आई है। उसमें गाजियाबाद है वो सबसे प्रदूषित शहर है भारत का। 2 नंबर पे है नोएडा, 3 नंबर पे बहादुरगढ़ हरियाणा का और 4 नंबर पे है दिल्ली। अब देखो 4 नंबर पे आ चुकी है दिल्ली। और सबसे कम प्रदूषण वाला शहर है शिलोंग मेघालय, जहाँ पर PM 2.5 स्तर मात्र दर्ज किया गया। हालांकि इस प्रकार के आंकड़े तो नहीं आते, लेकिन ये याद रखना आपको सबसे कम प्रदूषण वाला शहर है शिलोंग मेघालय। तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है प्रदूषण और सबसे कम शिलोंग मेघालय में। अगर दुनिया के अंदर बात करूँ मैं, दुनिया के अंदर सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर। याद रखना दुनिया के अंदर सबसे प्रदूषित है लाहौर। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित नाम परिवर्तन किए हैं, इनमें सही जोड़ी को चुनिए। भी चर्चा में है, काफ़ी तरीके से आपने पढ़ा है, बढ़िया तरीके से। तो डेली की क्लास में मैंने गजब का ये क्वेश्चन आपको करवाया है। तो केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से नाम परिवर्तन किए। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ कर दिया, राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया और केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन कर दिया। उत्तर होगा उपयुक्त सभी। बस ये चर्चित स्थलों में से है जिनके नाम परिवर्तित हो गए। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ, राज्य भवन का नाम लोक भवन और केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन है कर दिया। बस ये मुख्य चर्चा में है, इनको इतना ही आपको याद रखना है। विक्टोरिया विश्वविद्यालय का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विक्टोरिया विश्वविद्यालय द्वारा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुरुग्राम दिल्ली NCR के अंदर। यानी कि गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा के अंदर जो विक्टोरिया जो विश्वविद्यालय है, विक्टोरिया जो यूनिवर्सिटी है, वो भारत के अंदर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित कर रही है। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है, ये भारत के अंदर परिसर स्थापित करी है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। उद्देश्य क्या है? वैश्विक शिक्षा को भारतीय छात्रों के करीब लाना, किफ़ायती और विश्व मान्यता प्राप्त डिग्रियां प्रदान करना और ये भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देना। ये इसका मुख्य रूप से नीति आधार रहता है। तो ये कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा घोषित किया गया है? ये देखो काफ़ी चर्चा में है और आपको मैंने एक अच्छे तरीके से करवाया है। अब आपने स्वच्छ तो अच्छे तरीके से पढ़ा है कि स्वच्छ शहर कौन सा है, स्वच्छ कौन सा है। तो अपने जो इंदौर है, एक सूरत है, ये सबसे टॉप पर रहते हैं स्वच्छ शहरों के अंदर। अब भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो वो है मदुरई। कौन सा है? मदुरई है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर है। तो ये रिपोर्ट जारी की गई स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, ये रिपोर्ट जारी हुई है और इसे केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो सबसे गंदा शहर है मदुरई तमिलनाडु और 2 नंबर पे है लुधियाना पंजाब और 3 नंबर पे है चेन्नई तमिलनाडु। 3 तक याद रखना अच्छे तरीके से, मदुरई तमिलनाडु, लुधियाना पंजाब और चेन्नई तमिलनाडु। इंदौर और सूरत और नवी मुंबई को फिर से सुपर स्वच्छ लीग के अंदर स्थान मिला है, क्योंकि ये तो सबसे टॉप पर ही रहते हैं। चाहे इंदौर है, चाहे सूरत और नवी मुंबई, ये सुपर स्वच्छ लीग के अंदर सबसे टॉप पे रहते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किन नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किन नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दे दी? तो आंध्र प्रदेश के अंदर 3 नए जिले बनाए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है मरकापुरम, ऑप्शन नंबर 1 है। एक मरकापुरम है, एक मदनपल्ले और एक पोलावरम। ये 3 आंध्र प्रदेश के अंदर 3 नए जिले बने हैं। अब आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल नए जिले कितने हो चुके हैं? 29 जिले हो गए। पहले 26 थे, अब 3 और बन गए, तो 29 जिले हो चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 नए जिले बनाने का फैसला किया है। इसमें राज्य में जिलों की संख्या 29 हो जाएगी। तो मरकापुरम, मदनपल्ले और पोलावरम, इन जिलों के प्रस्ताव वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की सिफारिश को मंजूरी दी जा चुकी है। तो 3 नए जिले बन गए आंध्र प्रदेश के। गोगाबील झील ये बिहार के अंदर है। इसको रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिलने के बाद अब देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो चुकी है? यानी कि जब तक ये थी तब तक कितनी थी? तब थी 94, यानी कि 94 नंबर की ये बनी थी। ठीक है, 94 नंबर की बनी थी गोगाबील झील। उस समय देश के अंदर कितनी रामसर स्थलों की संख्या हो चुकी थी? 94, क्योंकि अब तो 95 नंबर की और बन गई कोपरा जलाशय और 96 नंबर की बन गई सिलीसैट झील है अलवर की। ठीक है, तो याद रखना 94। तो गोगाबील झील की स्थिति ये बिहार के अंदर स्थित है। जिला आपसे पूछे तो कटिहार जिला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 86.63 हेक्टेयर है और इसको रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। और बिहार में अब कुल
6 रामसर स्थल हो चुके हैं और राज्य देश में तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। ये याद रखना भी। अब टोटल बिहार के अंदर कुल रामसर स्थल कितने हो चुके हैं? 6 हो चुके हैं और राज्य है वो देश के अंदर तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। अब राजस्थान में कितनी होगी? 5 हो चुके हैं। राजस्थान में 5 है और बिहार के अंदर 6 है। इससे पहले बिहार में गोकुल जिला से और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला था। ठीक है, पहले 91 थे, पहले 91 थी, उसके बाद में गोकुल जिला से और उदयपुर झील शामिल हुई, फिर हो गए 93 और 94 बन गई गोगाबिल झील, 95 नंबर बन गई कोपरा जलाशय और 96 नंबर की सीलीसट झील बन चुकी है। इस प्रकार याद रखो अच्छे तरीके से। आउट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के लिए एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा चुना गया है? किसकी रिपोर्ट है? आउट की रिपोर्ट आई है। ठीक है, किसकी? आउट की रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार वर्ष 2025 के लिए एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? वो है मुंबई। याद रखना अच्छे तरीके से, कौन सा शहर है? मुंबई। तो मुंबई 2025 के लिए एशिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया है। इसमें करीब 18,000 लोगों ने अपने शहरों को संस्कृति, भोजन और जीवन की गुणवत्ता जैसे पहलुओं पर रेट किया है। तो मुंबई भारत के अंदर सबसे टॉप पे, उसके बाद में बीजिंग चीन का स्थान आता है और एक शंघाई चीन का स्थान है। तो 1 नंबर पे मुंबई, 2 नंबर पे बीजिंग और 3 नंबर पे शंघाई का स्थान आता है। तो ये एशिया के टॉप है खुशहाल शहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? हालांकि वैसे तो ये जब भारत के अंदर मैं पहले कोई मुख्य चीज़ें ना वो अलग से करवाऊंगा तो उसके अंदर ये क्वेश्चन बना था, लेकिन चर्चित स्थान के अंदर ये क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यहाँ पे भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ नवा रायपुर अटल नगर। कहाँ पे? ये नवा रायपुर अटल नगर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में। देखो, उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी, नाम है शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। उद्घाटन हुआ नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में। महत्व, ये भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय है जो जनजातीय नायकों को समर्पित है। एक प्रकार का ये डिजिटल संग्रहालय है जो जनजातीय नायकों को समर्पित है। तो ये भारत का पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय छत्तीसगढ़ के अंदर उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और वर्तमान में आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी इथोपिया देश की यात्रा पर है और इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मोदी जी को मिला है। ये कल मैं आपको सुबह करंट की क्लास के अंदर करवाऊंगा। 12 नवंबर 2025 को न्योमा एयरबेस को फिर से शुरू करने का उद्घाटन किसने किया है? 12 नवंबर 2025 को न्योमा एयरबेस है उसको फिर से शुरू करने का उद्घाटन किसने किया? भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल, ये है अपने MP सिंह, यानी कि AP सिंह एयर चीफ मार्शल। ठीक है, कौन है? अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। तो न्योमा एयरबेस का पुनः उद्घाटन 12 नवंबर 2025 को न्योमा एयरबेस को फिर से शुरू किया जो चीन की सीमा के पास पूर्वी लद्दाख के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? पूर्वी लद्दाख में। तो भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इसका उद्घाटन किया, यानी कि अमरप्रीत सिंह ने। C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की उड़ान भी यहाँ से भरी गई है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ान उड़ाकर न्योमा एयरबेस से लैंडिंग ये, यानी कि गाजियाबाद के हिंडन से उड़ान भरी है इसकी और न्योमा जो एयरबेस है वहाँ पे लैंडिंग की है। इसकी ऊंचाई देखें तो 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे है और यहाँ पे C-130J जो सुपर हरक्यूलिस विमान है उसकी लैंडिंग करके इस ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया, उसको लैंडिंग करवाया है। कहाँ पे? न्योमा एयरबेस जो पूर्वी लद्दाख के अंदर स्थित है। तो ये याद रखना इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। बस छोटी सी क्लास पढ़ेंगे, मुख्य जो चर्चित स्थल है वो मैंने आपको करवा दिए लगभग अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक। अब इससे पहले का करंट आपको पढ़ना नहीं है। अभी से जैसे नवंबर दिसंबर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो और आपको एग्जाम तक करंट आपको पढ़ना है। अभी से आप पढ़ोगे तो करंट आपको बहुत ही आसान लगेगा। अगर आप सीधा ही मंथली वगैरह क्लासें देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आजकल आपको करंट का पता ही है कि RPSC ने जो ट्रेंडिंग है वो बदल दिया है, क्योंकि पूरा गहराई से करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए आप लगातार जो डेली क्लास देखेगा ना उसी का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सही हो पाएगा। सीधा मंथली क्लास से देखते हैं उसका अंदर कोई फायदा नहीं है, बस तथ्य वगैरह में आजकल डिटेल से प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी अपनी ये 2026 की वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, इसमें जो डेली क्लास आती है, डेली टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट PDF वगैरह उपलब्ध रहती है। तो 2025 का पूरा और 2026 का पूरा मिलेगा। CAT की ग्रेजुएशन लेवल और 12वीं लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है।
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट है। एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट मेंस एसएसटी की चल रही है टॉपिक वाइज। सारे टेस्ट इसके अंदर अपलोड हो चुके हैं, तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। ये मैंने आज आपको चर्चित स्थल करवा दिए। कल अपने पढ़ेंगे 1-2 दिनों के अंदर जो चर्चित व्यक्ति है वो अपने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और ये फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज जरूर लेना, इसमें बहुत फायदा आपको मिलेगा। अच्छे तरीके से आपका अभ्यास भी होता जाएगा, पीडीएफ टेस्ट सब कुछ आपको इसके अंदर उपलब्ध होगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।